मैं उल्लास, हर्षोल्लास के माहौल में भी मैं अपनी बातों से जल्दी सी दिखता नहीं हूं। पर प्रधानमंत्री ने जो आज दक्षिण अफ्रीका से ताल ठोकी, 2047 में देश को विकसित मुल्क बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अमृत काल में जो ताल ठोकी जा रही है, तो विकसित मुल्क बनने की राह में इसे आप कितना बड़ा कदम मानते हैं रोबिंद? मैं इसे एक बहुत 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 बड़ा कदम मानता हूं, बट एट द सेम टाइम यस, उस विकसित ड्रीम जो हमारी है वो अभी दूर है और रास्ते में बड़े चैलेंजेस भी आएंगे। अभी हमारी मेन चीज़ है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी अगर 7 से ऊपर 8-9% पे चलती गई अगले 20 साल, तो हम डेफिनेटली एक बहुत ही अलग दुनिया हो जाएंगे। पर चैलेंजेस हैं, अभी यूक्रेन वॉर आई, सारी इकोनॉमी ठप हो गई, कोविड आया, कुछ कह नहीं सकते। 3 साल बाद चाइना ताइवान की लड़ाई होने वाली है मानो, तब पूरे दुनिया की इकोनॉमी कितने सालों तक नीचे जाएगी। तो एवरेज हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से ऊपर रखनी है। अब हम कैसे रख पाते हैं, वो पूरा प्रयास होना चाहिए हमें 8-9 पे। और उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी बात आ जाती है क्या? मैंने इसीलिए जिक्र किया 600 करोड़ में हम चंद्रयान को चांद पर पहुंचा सकते हैं, 1350 करोड़ में तो यहाँ पर फिल्म बनती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका एक्चुअली एक नासा का भी कंपैरिजन है। नासा का भी एक मिशन टू मून है, आई थिंक वो क्या आर्टेमिस या कुछ कह रहे हैं। नासा का एनुअल बजट है $90 बिलियन। $90 बिलियन पता नहीं कितने लाख, 5 लाख करोड़ हो गया, राइट? टोटल बजट है। बट उस मून मिशन का भी, जैसे आप अभी कंपैरिजन दे रहे थे इस मूवी के साथ, हमारा ये तो कितने 75 मिलियन 600 करोड़ का गया। अमेरिका का जो मिशन जाने वाला है, जो अमेरिकन के हिसाब से है फिलहाल, वो करीब 6000 करोड़ का होगा या उससे भी ज्यादा का। तो ये जो फ्रूगल इनोवेशन है हमारे पास, ये हमारे पास बहुत बड़ा एक एसेट है। पर याद रखिए, आने वाले वक्त में हमारे यहाँ भी वेजेस बढ़ेंगी। अभी हम कुछ तो हमारी वेजेस लोअर हैं कंपेयर टू डेवलप्ड। जब आपका देश विकास होता है तो आपकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो हमारी भी कॉस्ट बढ़ेंगी। बट हमारे पास फ्रूगल इनोवेशन का तौर तरीका या आदत है, जुगाड़ कर लो, सेफ क्वालिटी जुगाड़। अगर उस स्पिरिट एंटरप्रेन्योरियल पे हम चलें तो फ्रूगल, यस, मिनिमम से मिनिमम पैसे पे हम जितनी ज्यादा अपनी R&D टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके हर स्फेयर्स में, नॉट ओनली इन स्पेस। विनोद श्रीवास्तव जी, पर सबसे पहले हर देशवासी को जो जोश, जज्बा, जो ताकत, जो त्याग हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है और हार से नहीं डरे, उस जज्बे को सबसे पहले देशवासी को सलाम करना चाहिए। सही कहा है आपने। अब इसके बाद क्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 के बाद में अब आप क्या करेंगे, अब ISRO क्या करेगा। अब आप देखिए, हमने जो चांद पे चंद्रयान 3 को उतारा है, ये सिर्फ 14 दिन या जब तक वहाँ पे सूर्य रहेगा काम करेगा। इससे कम वजन का रशियन रॉकेट लूना 25 था, वो 1 साल काम करने में सक्षम था। उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास नहीं है। अब इसरो उस टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने की कोशिश करेगा या खुद इन हाउस डेवलप करेगा। BARC या इस तरह की संस्थाओं से मिलके हम ऐसी बैटरी बनाएंगे जो कि -200 डिग्री पर भी यान को गर्म रखेंगी और जितनी उसको ज़रूरत है वो उसको मिलती रहेगी। उसके बाद में और हम आगे क्या करेंगे। अभी हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन है, लेकिन हमारे पास में सेमी क्रायोजेनिक नहीं है। रशिया ने जब ये लूना 25 को छोड़ा है तो वो 1955 से ही सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहा है, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज़ करता है। अब हमारा जो महाबली या बाहुबली रॉकेट जो LVM-3 है, ये अभी भी कन्वेंशनल बाई प्रोपेलेंट यूज़ कर रहा है। अब आने वाले कुछ 6 महीने या 1 साल में आप देखेंगे कि ये बाई प्रोपेलेंट को चेंज करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन उसकी जगह यूज़ होगा। उसको लगाने से पेलोड की क्षमता जो इस लॉन्च में 3900 किलोग्राम थी, वो कम से कम इसको बढ़ के इसकी दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। और जब हम और इसका अंतरिक्ष स्पेस से नहीं, हमारे रक्षा जो हमारी सिस्टम है उसको भी मजबूती मिलेगी। हाँ, ठीक कहा आपने। जो कुछ इसरो या अंतरिक्ष विभाग में रॉकेट के ऊपर में काम किया जाता है, जिसको कि हम ऑफ स्प्रिंग या उससे क्या कुछ बोलेंगे, जो निकलने वाला टेक्नोलॉजी है, वो अगर हम उसको पीसफुल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो रॉकेट है। अगर हमने उसको डिस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ किया तो वो मिसाइल है।
तो कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके दोनों स्वरूप हैं, या तो आप उसको पीसफुल यूज़ कर लीजिए या उसी से आप डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अब पर आपको हमारे शायद- पास वो ताकत आएगी, हमारी मंशा हमारी नीयत के ऊपर है, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था वो अपने भूमंडल में, जो कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा था, जिसको कि एक डिफेंस रॉकेट ने उसको हिट करके उसको तोड़ दिया था। तो जो टेक्नोलॉजी पीसफुल काम के लिए आप करेंगे या उसी को आप डिस्ट्रक्ट काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो ऑप्शन हमारे अगर- पास आ जाती है। पर एक और चीज अमिताभ, और हमारे देश में एक ये दिक्कत है, और ऐसे खुशी के मौके पर इसका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है कि राजनीति हावी होने लगती है कि जी ये बीजेपी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, कांग्रेस ट्वीट कर रही है, ये याद है ना 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मनमोहन सिंह के टाइम पर गया था। पर दरअसल ये तो देश, सारे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक निरंतरता है, वो हमारे पास इंटेलेक्ट है, वो काबिलियत है, तब ये देश अपना झंडा, अपना तिरंगा बुलंद कर पा रहा है। जी हाँ, डू वी मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज ऐसे मौकों पर भी? हमको सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है मुल्क के लिए, और सबसे ज़रूरी है शिक्षा और विज्ञान। और जो हमारे जो परंपरा चली आई है वो अच्छी परंपरा है, उसका इनर्शिया अभी चल रहा है। अब अगर हमने इस मुकाम पे आके पीछे हटे या उसमें कमी की तो आगे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभी हमने मोस्टली दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को रिप्लिकेट किया है, अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी ईजाद की है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इकोनोमाइज़ किया, सस्ता लॉन्च कर रहे हैं, बेशक सस्ता लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी बात हो रही है कि स्केल अप जब हम करेंगे तब ये सारी बातें हमको फिर से गौर करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्पेस साइंस सफलता मिली है, चुनौतियां मुंह बाय खड़ी स्पेस हैं। हमारा भविष्य है, हमको मान ये बात तय है बिल्कुल। बिना अंतरिक्ष में गए हम धरती को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, धरती की समस्याओं को भी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे आसपास की भी समस्याएं हैं, बगल के शहर की समस्याएं हैं, एक हमारे एक कोने के प्रदेश की भी समस्याएं हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ मानवता के लिए कर रहे हैं और सब मिलजुल के करेंगे। और लेकिन उसमें हमारा फोकस होगा एजुकेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट कितना होता है, उसमें हम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाइना से कंपेयर करिए ना, हम कितना कर रहे हैं। एक असफलता लगी रूस को नज़र आती है क्योंकि इन मामलों में पिछड़े हैं। पिछले कई सालों में एजुकेशन और साइंस के एक्सपेंडिचर में पिछड़े हैं। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, हमसे बाद में शुरू किया था। तो हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा और विज्ञान के विकास के लिए हम कितनी मेहनत करेंगे, उसके लिए बाकी चीज़ों की कितनी कुर्बानी देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।